दो तोते थे, दोनों आपस में भाई थे। ध्यान से सुनना, बड़ी रोचकता कथा है महाराज। अब किसी बहेलिये ने उन तोतों को पकड़ा, बाजार में बेचने गया तो एक को एक संत जी ले गए और एक को एक कसाई ले गया। ध्यान से सुनना। अब तोते को लेके गए महाराज, तो संत जी के यहाँ सत्संग होता था, सत्संग की कथा होती थी। तोता सुनता तो उसे रट गया महाराज। और जिसको कसाई लेके गया था तो कसाई के यहाँ क्या था, बोले काटो मारो, काटो मारो, काटो मारो। तोता भी काटना मारना सीख गया, बोलने लगा महाराज। तो भाई दिन मुझे ही चलेगा, काटो मारो, काटो मारो। अब दोनों तोतों को कसाई ने भी और महाराज संत ने भी बाजार में बेचने आए। ध्यान से सुनना। तो संत जी अपने तोते की कीमत 1 लाख बता रहे थे महाराज। 1 लाख का तोता है, ले जाइए। लोग बोले महाराज तोते की क्या विशेषता है? बोले विशेषता न हो तो पैसा वापस दुगना दूंगा मैं। अब लोगों की तो हिम्मत नहीं महाराज, ये तोता भी 1-1 लाख की बिकने लग गए, हम नहीं लेंगे। राजा आया, राजा ने सोचा कि महाराज तोता लेते हैं, लेकिन तोते की विशेषता बोले महाराज ऐसी है कि क्या कहें, आप स्वयं लेके जाएंगे फिर बताएंगे क्या विशेषता है। तो राजा था, उसने 1 लाख का तोता ले लिया, आगे बढ़ा। तो कसाई उस तो अपने तोते को 5 रुपए का बेच रहा था महाराज। ध्यान से सुनना। अच्छा मैया, अधिकतर हमारी एक आदत होती है, अगर मार्केट में हम आलू लेने जाएंगे, ठेले वाले के यहाँ अगर 20 का आलू होगा तो उससे ले तो लेंगे, लेकिन आगे जाएंगे तो पूछेंगे जरूर, लें चाहे ना लें, कि भैया तू कितने का दे रहा है? वहाँ से तो 20 का लेके आया, यहाँ से 2 रुपए का ही किलो मिल रहा हो। हाँ, अब आगे जब राजा पहुँचा तो राजा ने कहा महाराज तोते कितने का है? बोले 5 रुपए का। राजा तो पसीना पसीना हो गया कि महाराज मैं 1 लाख का तोता लेके आया, यहाँ 5 का बिक रहा है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, दे दो। राजा ने कसाई वाला तोता भी ले लिया। भैया एक बात बताना, राजा जब महल में पहुंचा तो जब हम कोई अच्छी चीज लेके जाते, महंगी होगी तो अपने पास रखेंगे या बाहर रख देंगे? महंगी वाली को रखेंगे, सस्ती वाली को? बताओ। महंगे वाले को। राजा ने सिपाहियों से कहा भैया तोता मेरे महल में रखाओ 1 लाख वाला, और जो 5 रुपए वाला इसको बाहर द्वार में टांग दो। अब महाराज जैसे भोर का समय हुआ, 4 बज रहे थे, तो जो 1 लाख वाला तोता जो महल में था, वो तोता राजा से कितनी सुंदर बात कहता है कि कबीरा सोता क्या करे, जागो जपो मुरारी, एक दिना है सोवना, लंबे पाँव पसार। जब ये बात तोते ने कही तो राजा तो महाराज आश्चर्यचकित, कितनी सुंदर बात किसी ने नहीं कही। तभी तक दूसर पंक्ति फिर तोते ने बोला कि धन यौवन यूं जाएगा, जहीं विध उड़त कपूर, नारायण हरि भजन करे, क्यों चाटे जग धूल। बोले राजन जाग, सवेरा हो गया, नारायण का भजन कर, धन यौवन, ये जवानी और धन इस प्रकार से जाएगा जैसे कपूर अगर रख दिया जाए तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी हम काल के बैल में आए दिन समाते चले जा रहे समाते हुए महाराज, निकलने का प्रयास नहीं कर रहे। हाँ, प्रयास कर ही नहीं रहे। अच्छा, आपसे पूछा जाए भैया आपका जन्म कब हुआ था, तो आप बड़े प्यार से कहेंगे महाराज जी सन 2002 में हमारा हुआ। अच्छा, फिर आपसे पूछा जाए भैया आप बूढ़े कब हो गए, तो कोई बता देगा क्या? क्यों दादाजी आप बता देंगे हम बूढ़े कब हो गए?
नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि धीरे 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 हम काल के व्याल में समाते चले जा रहे हैं, निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ कोई सार है तो परमात्मा का एक सार है। गोविंद को प्राप्त करे, बड़ा पावन उपदेश दिए हैं। और महाराज इधर सबसे पहले जाकर के महाराज उन्होंने भरत जी को राजा बनाया। भरत जी जब सम्राट राजा बने, इन्हीं भरत जी के कारण ही अपने इस अजनाब खंड का नाम पड़ा है भारत। हमारे 4 भरत हुए महाराज। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं बेटा, आप